थ्री इडियट, पीके, संजू और डंकी। दोस्तों, ये वो फिल्में हैं जिन्होंने इंडियन सिनेमा का इतिहास बदला है और इन सब के पीछे एक ही मास्टरमाइंड है, राजकुमार हिरानी, जो अपनी हर फिल्म से हमें हंसाते भी है, रुलाते भी है और एक ज़बरदस्त मैसेज भी दे जाते हैं। लेकिन क्या होगा जब यही राजकुमार हिरानी बड़े पर्दे को छोड़कर पहली बार ओटीटी की दुनिया में कदम रखे? जी हाँ, जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है उनकी मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज प्रीतम एंड पेड्रो। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस सीरीज में भी वही पुराना हिरानी मैजिक देखने को मिलता है? क्या ये सीरीज आपका वीकेंड बनाने वाली है या फिर इस बार राजकुमार हिरानी से कोई बड़ी चूक हो गई है? और सबसे जरूरी बात, राजू हिरानी के बेटे वीर हिरानी ने अपने इस डेब्यू में कैसा काम किया है, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी स्पॉइलर के चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिल्मी ख्वाब। तो दोस्तों, रिव्यू पर आने से पहले एक क्विक इन्फॉर्मेशन दे दूं। इस सीरीज में टोटल 6 एपिसोड्स है और हर एपिसोड लगभग 30 से 35 मिनट के आसपास का है। यानी अगर आप इसे एक बार में देखना चाहते हैं तो करीब 3 घंटे 28 मिनट में पूरी सीरीज आराम से निपटा सकते हैं। तो क्या 3.5 घंटे वसूल होते? चलिए पहले इसकी कहानी को थोड़ा समझते हैं। तो भाई, कहानी सेट है खूबसूरत और रिलैक्स स्टेट गोवा में, जहाँ एंट्री होती है हमारे पहले हीरो यानी पेड्रो की, जिसे प्ले किया है हम सबके फेवरेट अरशद वारसी ने। अब पेड्रो भाई साहब पुलिस इंस्पेक्टर तो है, लेकिन बिल्कुल पुराने ख्यालात के। उन्हें आज की टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन और कंप्यूटर से सख्त नफरत है। उनके लिए पुलिसगिरी का मतलब है सीधा थप्पड़ मारो और सच उगलवाओ। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पेड्रो की लाइफ में एंट्री होती है प्रीतम की, यानी वीर हिरानी की। प्रीतम एक जीनियस है, एक ऐसा हैकर जो कंप्यूटर के कीबोर्ड पर बैठ जाए तो कुछ भी कर सकता है। तो भाई, शुरुआत होती है एक छोटे से एटीएम चोरी के केस से। पेड्रो को लगता है कि ये तो मामूली केस है, लेकिन जैसे जैसे प्रीतम इस केस की गहराई में जाता है, मामला पहुंच जाता है साइबर क्राइम, हाई एंड हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड्स और सीधे एक बड़े किडनैपिंग केस तक। अब सोचिए, एक ऐसा पुलिस वाला जिसे माउस पकड़ना नहीं आता और एक ऐसा हैकर जो बिना कंप्यूटर के कुछ नहीं कर सकता, जब ये दोनों एक साथ मिलकर बड़े बड़े क्रिमिनल्स का पर्दाफाश करने निकलेंगे तो कितना तगड़ा कंफ्यूजन और ड्रामा क्रिएट होगा। तो भाई, यही इस सीरीज की सबसे बड़ी यूएसपी है। प्रीतम का अपना एक डार्क पास्ट भी है जो धीरे धीरे सामने आता है, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, उसके लिए आपको सीरीज देखनी होगी। तो चलिए अब आते हैं सीधे मुद्दे पर कि ये सीरीज आखिर बनी कैसी है। तो पहले बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स की। स्लो स्टार्ट। जी हाँ, सीरीज के पहले 2 एपिसोड इतने ज़्यादा स्लो है कि एक वक्त पर आपको लगेगा कि यार मैं क्या देख रहा हूँ। कहानी बहुत रेंगती हुई आगे बढ़ती है और हो सकता है कि कई लोग यहीं पर अपना इंटरेस्ट खो दे और स्क्रीन बंद कर दे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखकर तीसरे एपिसोड तक पहुंच जाते हैं तो सीरीज अचानक गियर बदलती है, वहां से कहानी में ग्रिप आती है और सस्पेंस थोड़ा और बढ़ने लगता है। सीरीज की अच्छी बात यह है कि इसमें जिन साइबर क्राइम्स को दिखाया गया है वह आज के समय में बहुत रिलेवेंट है। हैकिंग, डीप फेक, फेक फोटोज, ओटीपी फ्रॉड्स और वो खतरनाक ऑनलाइन मोबाइल गेम्स जिसकी वजह से आज के युवा फंस रहे हैं। इन सब चीज़ों को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से स्क्रीन पर उतारा गया है। ये देखकर आपको लगेगा कि भाई ये तो सच में किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे एक प्योर डार्क थ्रिलर समझकर देखने बैठेंगे तो थोड़ा निराश हो सकते हैं, क्योंकि इसका जो थ्रिलर फील है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी हम राजकुमार हिरानी के नाम से उम्मीद करते हैं। कई जगह सस्पेंस बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाता है, आपको पहले ही पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। और जो किडनैपिंग वाला ट्रैक है उसे मेकर्स ने थोड़ा ज़्यादा ही लंबा खींच दिया है। अगर इसकी राइटिंग और पेसिंग थोड़ी टाइट होती तो ये सीरीज एक मास्टरपीस बन सकती थी। तो अब बात करते हैं एक्टिंग डिपार्टमेंट की, क्योंकि यहाँ कुछ बहुत ही दिलचस्प चीज़ें हैं। सबसे पहले बात वीर हिरानी की। ये उनकी डेब्यू सीरीज है और एक स्टार किड होने के नाते उन पर प्रेशर बहुत था। वीर ने एक न्यू कमर के हिसाब से ठीक ठाक काम किया है। उनका लुक कैरेक्टर पर सूट करता है, लेकिन हाँ, अगर हम ऑनेस्ट रहे तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी पर उन्हें अभी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। कई सीन्स में वो थोड़े ब्लैंक नज़र आते हैं। लेकिन बॉस, इस पूरी सीरीज़ को अपने कंधों पर किसने उठाया है? वन एंड ओनली अरशद वारसी। क्या कमाल के एक्टर है ये। जब जब अरशद वारसी स्क्रीन पर आते हैं सीरीज़ का ग्राफ एकदम ऊपर चला जाता है। उनकी गजब की कॉमिक टाइमिंग, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और उनके वन लाइनर्स हर एक बोरिंग सीन को भी मज़ेदार बना देते हैं। सर्किट और गफूर के बाद पेड्रो के रोल में भी उन्होंने जान डाल दी है। और हाँ, सीरीज में विक्रांत मैसी भी है। वो अपने रोल में हमेशा की तरह बेहतरीन लगे, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उन्हें स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला है। उनके अलावा संजय दत्त, बोमन ईरानी और वीरेंद्र सहवाग के भी कैमियोस देखने को मिलते हैं, जो स्क्रीन पर देखने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन कहानी पर कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाते। वो बस एक फैन सर्विस की तरह लगते हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या आपको प्रीतम एंड पेड्रो देखनी चाहिए? तो देखिए, अगर आप राजकुमार हिरानी की 3 इडियट्स या पीके वाला लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो शायद आपको निराशा होगी। लेकिन अगर आप वीकेंड पर एक हल्की फुल्की कॉमेडी मिक्स साइबर क्राइम स्टोरी देखना चाहते जिसमें अरशद वारसी की ज़बरदस्त एक्टिंग हो,
तो इसे एक बार डेफिनेटली ट्राई किया जा सकता है। बस शर्त एक ही है, शुरुआत के 2 एपिसोड में थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा। और इन्हीं सब वजह से इस सीरीज को मैं दूंगा 3 आउट ऑफ 5 स्टार। तो अब आपकी बारी। अगर आपने प्रीतम एंड पेड्रो देख लिए तो आपको ये सीरीज कैसी लगी और वीर हिरानी का डेब्यू आपको कैसा लगा, जल्दी से नीचे कमेंट करके मुझे बताइए और अपनी रेटिंग भी कमेंट्स में ड्रॉप कीजिए। अगर ये ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल फिल्मी ख्वाब को अभी के अभी सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं फिल्मों, वेब सीरीज और OTT के सारे बड़े अपडेट्स सबसे पहले और सबसे ऑनेस्ट। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।